श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। जीवन में बहुत कुछ मित्रों प्रारब्ध से मिलता है और पुरुषार्थ से व्यक्ति निरंतर बहुत कुछ हासिल करता जाता है। पुरुषार्थ पर ही आगे का प्रारब्ध टिका होता है। मनुष्य पुरुषार्थ और प्रारब्ध के द्वारा अपने सभी मनोरथ पूर्ण करता जाता है। आज 1 जून बुधवार 2022 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नक्षत्र मृगशिरा है और यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है तो आप आज के दिन खैर का पौधा अवश्य लगा दें। इससे आपके कुंडली के ग्रहों को बल मिलेगा। योग आज शूल है। इस योग में किए गए कार्य सब जगह से दुख देते हैं। वैसे तो इस योग में कोई भी काम पूरा नहीं होता, परंतु यदि कोई काम कर भी दिया जाए तो अनेक कष्ट मिलते हैं और जैसे हृदय में शूल जैसी चुभन होती है ऐसे कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए मित्रों, इस शूल योग में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें। आज बालवकरण है और बालवकरण दिन में 8:32 तक रहेगा। उसके बाद में कौलव आरंभ हो जाएगा। बालव और कौलव दोनों ही शुभ करण हैं। इनमें कोई भी नया काम आज आप आरंभ कर सकते हैं अथवा पुराना रुका हुआ काम फिर से आरंभ कर सकते हैं। आपके परिणाम श्रेष्ठ रहेंगे। आज दिशा शूल उत्तर दिशा में है। परिहार के लिए यदि इसी दिशा में आपको यात्रा करनी है तो परिहार के लिए थोड़ा सा तिल अथवा धनिया के दाने खाकर जा सकते हैं। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि पर पूरे दिन रात संचार करेंगे। आज रात्रि में चंद्र दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब दोस्तों, समय है आज की विशेष समस्याओं को लेकर उनके उपचारात्मक स्वरूप उपाय बताने का। आज हम सबसे पहले उन लोगों की समस्या ले रहे हैं जिनके पास अभी हाल फिलहाल कोई नौकरी नहीं है, जिनका काम बंद हो गया हो और वे खाली बैठे हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद में तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका चलता काम बंद हो गया अथवा नौकरी छूट गई है। अब जिन्हें दोबारा से अपनी आजीविका शुरू करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो आप सबके लिए आज हम लक्ष्मी जी की विशेष अर्चना लेकर आए हैं। आप इस साधना विधि से अपने आजीविका के मार्ग खोल सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारिक और परीक्षित प्रयोग है। महालक्ष्मी आपके संकट का निवारण अवश्य करेगी। इस मंत्र साधना के लिए आपको बहुत ही कम सामग्री चाहिए, जैसे एक लाल रंग का आसन और एक कमल गट्टे की माला। आप चाहें तो क्रिस्टल की माला भी ले सकते हैं। यह मंत्र साधना आप किसी शुक्रवार में शुभकाल जानकर आरंभ कर दीजिए, क्योंकि यह लक्ष्मी मंत्र एक सिद्ध मंत्र है और जिस दिन से आप इस साधना को शुरू करेंगे उस दिन से लेकर 21 दिन के भीतर ही यह आपके सफलता के मार्ग खोल देगा। सर्वप्रथम आप इस मंत्र को सुन लीजिए एवं इसे नोट कर लीजिए। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र साधना में जो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि मंत्र साधना का समय निश्चित रहेगा। यानी जिस दिन आप जिस समय काल से इस साधना को आरंभ करेंगे 21 दिन तक आप उसी समय काल में इसे रोज संपन्न करेंगे।
आप अपनी सुविधा अनुसार समय रात्रि, दिन अथवा दोपहर में चुन सकते हैं। जैसे यदि आपने प्रातः 7 बजे साधना का समय चुना है तो रोज प्रातः 7 बजे ही आपको इसे आरंभ करना है। जैसे यदि आपको समय रात्रि में ही मिलता है और आपने रात का 9 बजे का समय चुना है तो प्रतिदिन आपको ठीक 9 बजे रात्रि में ये साधना शुरू करनी है। महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, आपकी जो मनोकामना है उसे संकल्प अवश्य लेना चाहिए और उसके बाद में जब शुरू करें। इसे प्रतिदिन कम से कम 1 माला से लेकर 5 माला आपको करनी है। माला पूर्ण होने के पश्चात में देवी से फिर अपनी मनोकामना निवेदन करें और ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करते रहें और अंतिम दिन यानी 21वें दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें। हो सके तो किसी महालक्ष्मी मंदिर में जाकर देवी को लाल गुलाब की फूल माला अर्पित करें। मित्रों, मेरी पूर्ण आस्था है, विश्वास है कि आपको 21 दिन के भीतर ही शुभ सूचना मिल जाएगी और आपका नौकरी कारोबार आरंभ हो जाएगा। बशर्ते आप इस साधना को समर्पण एवं भक्तिभाव से करें। आज दूसरे प्रयोग में हम उन लोगों के लिए ले रहे हैं जिनका काम तो चलता है लेकिन चलते चलते कई बाधाएं आ जाती है, उनके पेमेंट्स अटक जाते हो, उनका माल अथवा वस्तुएं खराब हो जाती हो, लेबर परेशान करती हो, काम समय पे पूर्ण नहीं होते हो जिससे उनका लाभ शून्य हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा दिवाली की रात्रि में शुभ योग जानकर यह प्रयोग कर देना चाहिए। आप एक पीले वस्त्र पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने तांबे या चांदी के पात्र में सफ़ेद तथा काली गुंजा, इसके थोड़े थोड़े दाने रख दीजिए। आप स्वयं उत्तर अथवा पश्चिमी मुखी होकर बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं और धूप आदि देवी को दिखाएं। एक कमल गट्टे की माला लेकर जो मंत्र मैं देने जा रही हूँ, इस मंत्र का मात्र 11 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। इस मंत्र की माला करने के पश्चात आप या तो श्री सूक्त का पाठ कर दें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और फिर सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में इन गुंजा के दानों को लेकर अपने तिजोरी, गल्ले अथवा बटुए में रखें। जहाँ भी आप अपना धन इकट्ठा करते हो वहाँ इसे रख दें। ऐसा करने से आपके काम व्यवसाय में आने वाली रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको लोगों की मदद मिलती जाएगी। आज का तीसरा प्रयोग उन लोगों के लिए है जिन्हें इस संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए धन, भौतिक साधनों की आवश्यकता है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। केवल वे ये चाहते हैं कि उनका काम चलता रहे, क्योंकि उनका मन अथवा आत्मा निरंतर परमात्मा के चरणों में लीन रहता है। यह सही है, लेकिन हाँ, भौतिक जगत में अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आवश्यक चीज़ें तो चाहिए ही। इस प्रयोग में आपको एक आसन या माला अथवा किसी निश्चित समय और स्थान चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते करते मन ही मन रामायण की यह चौपाई का स्मरण किया करें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। आरंभ में आप इसे सचेत रहकर मन ही मन स्मरण करें
दर्शकों, आज का तीसरा प्रयोग धन प्राप्ति का उन लोगों के लिए है जिन पर तंत्र बाधा की वजह से उनका काम रुक गया है अथवा नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है, उनके पेमेंट्स रुके हुए हैं। तो वे सोमवार से शुरू करके अगले 9 दिन तक लगातार किसी भी शिव मंदिर में 9 बेलपत्र और 9 लाल गुलाब के फूल लेकर जाएं। आपको समय का ध्यान रखना है। सोमवार को जिस दिन आप शिव मंदिर पहुंचते हैं, अगले 9 दिन भी उसी समय पहुंचना है। सर्वप्रथम भोलेनाथ पर जल से अभिषेक करें और उसके बाद में एक एक करके सभी 9 बेलपत्र इस मंत्र के साथ में शिव पर चढ़ाते जाएं और उसके बाद में एक एक गुलाब फूल भी उन्हें अर्पित करते जाएं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बेलपत्र और गुलाब फूल अर्पित करने के बाद में आपको शिव के समक्ष कम से कम 1.25 घंटा वहीं बैठना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र अथवा शिव जी का कोई भी स्तोत्र पाठ मंत्र आप वहां बैठकर जप कर सकते हैं। आप शिव के समक्ष अपने इष्ट देव का भी मंत्र स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके इष्ट देव श्री राम हैं, तो आप वहीं बैठकर 1.25 घंटे श्री राम का ही स्मरण करें और उनका जप पाठ करें। अपनी मनोकामना को बोलकर प्रणाम कर कर यहाँ मंदिर से सीधे अपने घर ही लौटना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है और ऐसा लगातार 9 दिन तक करना है। आज के लिए इतना ही। अब लेते हैं आपसे आज्ञा। श्रीमात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट कार्ड और ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कैसा होने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक हर बार की तरह एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3। तो 3 मूलांक की रीडिंग आपको देखनी है, वही आपको रेजोनेट करेगी दोस्तों। और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ये जो हम गाइडेंस लेते हैं, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, ये यूनिवर्सल जनरल गाइडेंस है जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लिए हमें मिलती है। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 1 जून 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए? हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, आइए जानते हैं। 1 जून 2022 मूलांक भी 1 है, तारीख भी 1 है। क्या कहना है ऊर्जाओं का? तो आपसे कहा जा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं आपका है नंबर 1, सूर्य का अंक है। बहुत पावरफुल ऊर्जाएं हैं, शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। आज के दिन आपको लव और कंपैशन को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना है। फिर चाहे तो इसके लिए आप जिसको भी आप पसंद करते हैं, आप प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको अपना समय आज के दिन व्यतीत करना चाहिए। जो भी कोई ऐसा कार्य आपको करना पसंद है, ऐसा काम आपको करना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 1 जून 2022 मूलांक 2 के लिए क्या लेकर आया है। और हमें कहा जा रहा है सेंचुरी, आपसे कहा जा रहा है कि आप है ना, जो पिछले काफ़ी टाइम से आपने बहुत सा स्ट्रगल देखा है, ठीक है। अब वो स्ट्रगल किस तरीके का है ना कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग आपने देखी है, इमोशनली, आपने स्पिरिचुअली या आप मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा जो उतार चढ़ाव में आपने अपना समय बिताया है। तो अब जो आज का दिन है वो थोड़ा सा ना इस विषय पे आराम करने का दिन है। आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर ना एक
स्ट्रॉन्ग एक स्पेस बनाना होगा, आपको भीतर से मजबूत होना होगा, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आज के दिन आपको अपने आप को ना अपनी पावर्स को पहचानने का दिन है। अपनी पावर्स को पहचान कर एक प्रॉपर आपको एक स्टेज पर आना है, या मैं यूँ कहूँ कि आपको अपने पैर के नीचे की जितनी भी ज़मीन है उसको मजबूत करने का आज का दिन है। अब वो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, आपको अगर इनसिक्योरिटी रहती है फ्यूचर को लेके, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को किसी प्रकार से फाइनेंशियल सिक्योर करने का आज प्रयास करें। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जून 2022 मूलांक 3 के लिए क्या लेकर आया है। और एंजल्स हमें बता रहे हैं सेंचुरी। देखिए दोस्तों, आपके सामने कार्ड को शफल किया, दोबारा से वही कार्ड आया जो कि हमारे मूलांक 2 का कार्ड था। सेंचुरी का कार्ड मूलांक 3 के लिए भी आया है। पहले भी आपको हर बार मैंने बताया है कि जिस दिन की जैसी एनर्जीज होती हैं वो वैसा ही सभी मूलांक के ऊपर अपना असर डालती हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको पूर्ण रूप से बैलेंस, संतुलित रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से आपको आज ओवर रिएक्शन नहीं करना है, ओवर रिएक्ट ना करें, हड़बड़ी ना करें। किसी भी कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करता है या आपको लगता है कि आपके फेवर की सिचुएशन नहीं है, तो वहां पर चुप हो जाना ठीक है, मौन हो जाना ठीक है। परिस्थिति को बिगाड़ना नहीं है आपको आज के दिन, आपको बल्कि संभालना है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, या आप अपने परिवार में, या व्यापार में, या आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, जहां कहीं पर भी आप हैं, जिस भी फील्ड से हैं, आज के दिन आपको चीज़ों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए 1 जून 2022। और मूलांक 4 के लिए कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड। बहुत अच्छा कार्ड है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। ग्रैटिट्यूड का कार्ड आने का मतलब है हर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होना जिसके लिए आप परमात्मा के शुक्रगुजार हैं। और हमेशा मैं क्या कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है, हमारी इच्छाएं हैं ना, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इन सभी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी, कैसे होगी? जब जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं पहले से, परमात्मा की दी हुई जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम हर उस छोटी छोटी चीज़ का धन्यवाद देते चलें। ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें, कृतज्ञ रहें हम हर उस चीज़ के लिए जो हमें प्राप्त है। तो आज का दिन आपको क्या करना है? आज का दिन आपको धन्यवाद से भरे रहना है। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 5 के लिए पिलग्रिमेज। इससे कहा जा रहा है कि देखिए, आज के दिन यात्रा का योग है, यात्रा से लाभ का योग है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप है ना बहुत अत्यधिक रूप से सोच रहे हैं। कुछ 1-2 दिन से आपके जहन में ना बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ की भावना चल रही है, या कुछ भविष्य की प्लानिंग को लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, ठीक है, बिल्कुल सही दिशा में है। बस आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना उसको ओवर मत कीजिए। सही दिशा में एक निश्चित क्रम में, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप जो है वर्तमान समय में ना जीकर खाली भविष्य की प्लानिंग में लगे हुए तो भी नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट, आपका प्लानिंग का पार्ट बहुत अच्छा है। तो जो भी आप कर रहे हैं आप उसे बिल्कुल करें, लेकिन यथार्थ में रह के, प्रैक्टिकल सोच के, अभी इसी क्षण में रह के, वर्तमान समय में रह के जो भी आप करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जून 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और हमारे को एंजल्स जो हैं वो बता रहे हैं इस काम के लिए हीलिंग। आज के दिन ना आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन आपको न केवल शारीरिक, देखिए इलनेस खाली फिजिकल नहीं होती, मेंटल इलनेस भी होती है, इमोशनल इलनेस भी होती है। इसीलिए हम लोग जब काम करते हैं, जैसे बीइंग अ वेलनेस कोच जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो हम पूरे 5 तरीके की हीलिंग पे काम करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज खुद की हीलिंग पर काम करना है, आज आपको खुद के ऊपर काम करना है। आप यदि इस नंबर 6 के लोग अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टरी सहायता ले लेनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप मेंटली
मेंटली रूप से किसी प्रकार से आप अपसेट फील कर रहे हैं तो आप किसी हीलर को या आप जो साइकेट्रिस्ट को आप दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सहायता मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, हीलिंग लेने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अधिक जो आप काम कर रहे थे, बहुत अधिक जो आप एकदम स्ट्रेस के भाव में, एकदम स्ट्रेस में आ गए थे, फाटिक और एंजाइटी की स्थिति में आ गए थे, आज आपको वहां से बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो आपकी हीलिंग का है। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही है ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 1 जून 2022 के लिए। और कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए मर्सी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको दया भाव अपने भीतर रखना है। दया भाव की पराकाष्ठा आज के दिन आपके भीतर होनी चाहिए। ठीक है, दया भाव की पराकाष्ठा के क्या अर्थ है ना, देखो दोस्तों, हो सकता है कि जो आपसे जो आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, या आपके परिवार में आपके बच्चे, हो सकता है कि कोई ऐसी आपको खबर मिले या कोई ऐसा कार्य हो जो कि आपके मन मुताबिक नहीं हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको क्रोध को एक तरफ कर देना है, आपको अपने ईगो को एक तरफ कर देना है। आपको लगे अपनी बड़प्पन को जो है ना, मतलब जो एक होने ना, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, ये ऐसा कैसे हो गया, उस तरह की जो फीलिंग्स है ना, आपको आज उसको किनारे कर देना है और सिर्फ दया भाव से आपको आज का दिन गुजारना है। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जून 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं जर्नी, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आकस्मिक रूप से आपका जो है यात्रा का योग बन रहा है। ठीक है, आपको अचानक से यात्रा का योग बनेगा। सडन आपके हो सकता है कि पुराने मित्र आपके साथ कुछ प्लानिंग कर ले वेकेशंस की। साथ ही साथ यदि आप व्यापार जगत में हैं तो आपको जो है ओवरसीज से या बाहर से, जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी आप कार्य करते हैं, उस स्थान को छोड़ के कहीं बाहर से जो है आपको डील आ सकती है। कोई कार्य की आपको जो है आपका जो सामान है वो वहाँ मंगाया जा सकता है, या जो भी कुछ है, मतलब आप बाहर से जुड़ने वाले हैं। आउटर जो वर्ल्ड है, आउटर जो सिटीज़ हैं, वहाँ से आपका जो कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आज होने वाला है। कोई नई डील आपको मिलने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 1 जून 2022 क्या बता रही हैं आज की एनर्जीज मूलांक 9 के लिए। और कहा जा रहा है डांस, बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए, डांस का कार्ड जब भी आता है ना, इसका मतलब होता है मस्त मौला दिन, ज़बरदस्त दिन, जहाँ पर हंसी खुशी हंसते खेलते आज का दिन बीतेगा। बहुत अच्छी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। हो सकता है कोई इतनी बड़ी ना हो जो कि आपको कंप्लीटली चेंज करके रख दे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पावरफुल चीज़ें। हो सकता है कि आपके कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप के कोई व्यक्ति हो जिनसे आप काफ़ी समय से मिले ना हो और अचानक से उनसे आपकी आज मुलाकात हो जाए, या फिर आपके कोई पुराने मित्र आपसे मिल ले, या ऐसे लोग जो कि आपको पसंद करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आज वो आपकी तारीफ कर सकते हैं। आज आपके काम को अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यों को प्रोत्साहन मिल सकता है, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ होगी। तो बहुत अच्छा दिन है, हंसते खेलते आज आपका दिन गुजरने वाला है। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। इस न्यूज के सह प्रायोजक